विदिशा की कुरवई विधानसभा सीट, ये सीट बीजेपी का गढ़ है। पिछले 4 बार के चुनाव की बात की जाए, भले ही बीजेपी प्रत्याशी बदलती रही, लेकिन जीत बीजेपी के खाते में आती रही। पिछली बार भी यहाँ से बीजेपी को जीत मिली। एससी वर्ग के लिए ये आरक्षित है और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर अहिरवार वोटर और मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हरि सिंह सप्रे कहा जाता है कि उनके समाज के यहाँ पर सिर्फ 100 वोट से भी कम वोट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से वो 2 बार से विधायक बनते आ रहे हैं। 2013 में उनका टिकट काटा गया, यहाँ से बीजेपी ने दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिया, वो भी जीत के गए। 2018 में उनका भी टिकट काटा गया, फिर से हरि सिंह सप्रे को टिकट दिया और हरि सिंह सप्रे यहाँ से जीतकर विधानसभा पहुंचे। हरि सिंह सप्रे की बात की जाए तो हरि सिंह सप्रे यहाँ से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, एक 2008 में और एक 2018 में। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को आखिरी बार 1998 में जीत मिली थी और उसके बाद से यहाँ पर कांग्रेस जीत के लिए तरस रही है। हर बार कांग्रेस उम्मीदवार बदलती है लेकिन जीत नहीं मिलती है, लेकिन इस बार कई दावेदार फिर से मैदान में हो उसकी तरफ से, और अब देखना होगा यहाँ की जनता किसको पसंद करती है। यही जानने के लिए हम कुरवई आए हुए हैं, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि आखिर क्या कुछ मुद्दे उनके दिमाग में रहेंगे, किन मुद्दों को आधार में ध्यान में रखते हुए कुरवई की जनता इस बार वोटिंग करने जा रही है। कुरवई के पथरिया में हम इस वक्त मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की सत्ता इस वक्त, सियासत इस वक्त बात की जाए तो उबाल मार रही है और यहाँ पर मैं चाय की दुकान पर मौजूद हूँ। चाय भी इस वक्त उबाल मार रही है और लोगों के मन में क्या है, लोगों से जानेंगे कि आखिर कुरवई के लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं और किस पार्टी की ओर वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उनके विधायक ने कामकाज किया है और क्या सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सब जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त। भैया क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। विधायक जी ने कामकाज करा है? करा भी है और नहीं भी करा, सब करा चल रहा है। सब करा है। सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? क्या क्या मिला है? क्या मिला? कुटीला मिला और है? कुटीला मिला। नहीं सब कुछ मिल रहा है। गिना दीजिए 2-4 मिल रहा। 1000 में उंगली पे गिना दीजिए 2-4। लाडली बहना तो अभी आई ना? हाँ मिल रहा है, ये कुटीला भी मिल रहा है और जो सारी जो वही ना चल रहा है वे सब मिल रही है नहीं। और सड़क पानी बिजली? सड़क पानी बिजली एक नंबर। विधायक जी का कामकाज बहुत बढ़िया, एक नंबर। मुआवजा भी मिल गया। सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई सब बढ़िया चल रहा है। महंगाई भी कुछ नहीं। महंगाई कुछ नहीं है। टमाटर 150 रुपए किलो कुछ नहीं, ये टमाटर ये तो सब्जी ये तो घट जाएंगे अभी, वो घटती बढ़ती रहती है महंगाई। और स्वास्थ्य की बात की जाए तो है इलाके में डॉक्टर का इलाज मिला? डॉक्टर का इलाज मिला है नहीं, डॉक्टर है यहाँ पे इलाज के लिए? है नहीं, इलाज के लिए डॉक्टर है। अस्पताल की कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। और शिक्षा की बात की जाए तो? शिक्षा बढ़िया, सब कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने के लिए फिर बच्चे? स्कूल है, प्राइवेट में, सरकारी है। बाहर जाना पड़ता है? नहीं, यहीं पे कॉलेज के लिए? कॉलेज के लिए सिरोंज जाना पड़ता है। अच्छा, सिरोंज में कॉलेज है जी। और रोजगार के लिए? रोजगार के लिए यहीं मजदूरी कर लो, कुछ सिरोंज भी चले जाते हैं बच्चे लोग। और मजदूरी के अलावा अगर अच्छी जॉब करना हो तो? जॉब है ही नहीं यहाँ पे। नहीं है? जी नहीं। और कोई कंपनी, बड़ी कंपनी, उद्योग? यहाँ कोई बड़ी कंपनी नहीं। अच्छा जी। पिछली बार जो विधायक ने वादे किए थे वो पूरे किए? कौन से वाले वादे किए? अभी के सामने किए होंगे ना, आप लोगों के बीच में आए थे। जी नहीं, उसका हमें नहीं है। किनकी सरकार बन रही है? भाई वाला ही शिवराज सिंह की ओर का माँ की। अभी तो आप बोल रहे थे कमलनाथ की बनेगी। अरे कमलनाथ ने वादा करे थे, कच्ची नहीं हुआ भैया। क्या वादा किया था? जब वादा करो तो 2 लाख तक को कर्जा माफ कर देंगे। मात्र मेरे घर में खुद 70 हजार के 4 क्रेडिट कार्ड थे, 4 में से 2 हजार रुपये माफ कर रहे हैं। ऐसे ही आपको लिखा दे दो किसानों को कर्जा माफ होगा। ऐसे झूठ बोल कहते हैं कि ना एक साल में सरकार गिर गई थी हमारी, इसलिए नहीं कर। कैसे 10 दिन का वादा किया था, 1 साल, फिर भी 1.5 साल चल गई थी, नहीं चली। 15 महीने चली। हाँ 15 महीने चली। 10 दिन का वादा किया था, नहीं किया था। मिल गया हमारे, निकल गया बिहार। आज निकल गया आपको कुछ? अच्छा, क्या भैया वोट भी नहीं आ रही हमारी। पिछले महीने भी आई थी? नहीं आई। इस महीने भी नहीं आई? सबका जो कागज मांगा तो सब दाए हैं और ये भी दाए हमें, देखो
हैं वो पर्ची भी देगी लेकिन पैसे नहीं आए 2 बार के। 2 बार की। ये भी देंगे सबका चुका रहो, पर्ची भी देगी, पैसा नहीं आ रहा। अच्छा आंटी आप क्या आए? हाँ आ गए हमारे तो। हैं? हाँ आ गए? कुछ के नहीं आए, कुछ के नहीं आ गए। अबे हमारे तो आ गए थे, अबे निकारी सब निकली नहीं। अच्छा निकल गए? एक दार तो निकल गए। खुश हैं आप? हाँ खुश है। हैं? हाँ नारी सम्मान का भी फॉर्म भरा कि लाडली बहना का ही भरा था सिर्फ? लाडली को। लाडली बहनों का। हाँ और वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 1500 देंगे। नहीं भरे। नहीं भरे? उम्मीद नहीं है क्या उनकी? हमने नहीं भरे। क्यों? मन से। मन से ही नहीं भरे? और क्या? अच्छा उम्मीद नहीं है कि वो आएंगे ही नहीं इसलिए भरे ही नहीं। और क्या? शिवराज जी अच्छे हैं हाँ अच्छे हैं। कि कमलनाथ जी अच्छे हैं? अबे सब अच्छे हैं जी, गुण दे रहे थे। कई लोग यहाँ पे जैसे शिक्षा की बात की जाए, पलायन की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, वो युवा थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है यहाँ पर कि रोजगार के लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए। इसके साथ साथ एजुकेशन की बात की जाए उसको लेकर भी यहाँ पर कॉलेज बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी सीधी वजह यह है कि बच्चों को आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहरों में, दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। इसके कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और लाडली बहना की बात की जाए तो दूसरी किस्त आ चुकी है, उसके बाद वो आम जो महिलाएं हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। विकास के मामले में तो मध्य प्रदेश ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्य राज्यों की तुलना में किसी भी क्षेत्र में ले, चाहे एजुकेशन में ले लो, चाहे स्वास्थ्य में ले लो, चाहे सड़क में ले लो, चाहे सिंचाई में ले लो, चाहे विद्युत में ले लो, किसी भी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब सारे के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं विकास के मामले में। देखिए पुरवाई विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, युवाओं को कोई रोजगार नहीं है। विगत 20 वर्षों से पुरवाई में भाजपा के विधायक है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। पुरवाई का जो विकास पिछले 20 वर्षों में होना था वह विकास नहीं हुआ। हम 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, वह कांग्रेस पुरवाई में रोजगार उपलब्ध कराएंगे। कुरवई के मसूदपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक बैंक है और बैंक के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं, क्योंकि लाडली बहना की जो किस्त है वो डाल दी गई है सरकार की तरफ से और महिलाएं यहाँ पर उस पैसों को निकालने के लिए पहुँची हुई हैं। और सरकार की तरफ से सभी दावे कर रहे हैं, कई राजनीतिक पंडित ये दावे कर रहे हैं कि इस बार गेम चेंजर साबित हो सकती है लाडली बहनाएं। महिलाएं हैं, गांव में काफ़ी कम बात करती हैं और मिलती भी कम हैं क्योंकि घरों में ज़्यादा है रहती हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं तो सबसे बातचीत करते हैं क्या कुछ लग रहा है इस बार। दीदी नमस्ते। नमस्ते। क्या चल रहा है इस बार चुनाव में? लाडली बहना क्या आया, पैसा आए? नहीं अभी हमने फॉर्म में नहीं डाला। अच्छा हाँ तो फॉर्म भरा रहे हैं? अब भराएंगे तो भर देंगे। अभी नहीं भरा रहे? अभी नहीं भरा रहे। अच्छा हाँ इस बार क्या लग रहा है आप लोगों को, काम हुआ है आपके इलाके में? हाँ चल रहा है काम और काम। स्थानीय विधायक से पूछे? गांव पे नहीं रहती सर, हैं? गांव पे नहीं रहती। आप रहते हैं? जी क्या लग रहा है युवाओं के नाते बात की जाए तो रोजगार के मामले में? अभी तो बढ़िया चल रहा है रोजगार के मामले में। अभी सीखो कमाओ योजना अभी चलाई शिवराज सिंह ने, बढ़िया काम कर रहे हैं। आप लोगों ने भरा उसका फॉर्म भरा? हाँ सर भरा है अभी। कुछ आया है आप लोगों को वहाँ से रिप्लाई? अभी तो कुछ नहीं आया, पर कल ही भरा है मैंने। लॉगिन आईडी पासवर्ड आए हाँ। और प्रोफाइल बनी है पूरी। अच्छा जी और कुछ किसी कंपनी का कुछ? नहीं अभी नहीं आया, आएगा मैसेज आएगा ईमेल पे। भैया बड़ी संख्या में लोग पहुँचते होंगे आप लोगों के पास तो क्यूसेक सेंटर पे? बिल्कुल। फॉर्म भरवाने? नहीं फॉर्म भरवाने नहीं, सिर्फ पैसा निकालने। सिर्फ पैसा निकालने आते हैं आपके पास? क्यों? पैसा ही डलता है भाई, पैसा ही निकालते हैं अपन। तो इससे पहले फॉर्म भी भरे होंगे आप लोगों ने? नहीं सिर्फ निकालने का काम है? फॉर्म आंगनबाड़ी वालों ने भरे हैं। अच्छा आ गए पैसे? आ गए सबके? कि कुछ लोगों में दिक्कत भी है कि सबके आ गए? कुछ नहीं आए हैं, जिनके खाते में दिक्कत है उनके में नहीं आए। विधायक जी के काम से खुश हैं? हाँ खुश हैं विधायक साहब से। दीदी राम राम। राम राम। क्या हुआ, लाडली बहना का पैसा आया? सर अभी हमारा तो नहीं आया। अच्छा हाँ। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं आया, बोल रहे थे अगले महीने से आएंगे, अगले महीने की बोल रहे थे, फिर अगले महीने से अभी भी नहीं आए। अच्छा हाँ लोगों का कहना यह है कि हमने फॉर्म भरा उसके बावजूद भी हमें लाभ नहीं मिल रहा है। कई दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है।
कुछ दस्तावेज रह जाते हैं, उसके कारण भी इन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग, यहाँ पर खासकर लाडली बहना योजना की बात की जाए तो उससे तो कई लोग जो हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं, अपने पैसे निकालने पहुँच रहे हैं, लेकिन जिनके अकाउंट में नहीं आ रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचकर जानने की कोशिश करें कि आखिर उनके पैसे क्यों नहीं आए। और इसके साथ साथ यहाँ के विधायक की बात करें तो उनके कामकाज से लोग खुश भी हैं, नाराज़ भी हैं, कई सवाल भी हैं, क्योंकि वादे पहले बहुत किए गए थे, पूरे उतने नहीं हुए हैं। और अब देखना होगा कि यहाँ के मसूदपुर की बात की जाए तो यहाँ की जनता फैसला क्या लेती है। अभी उनके दिमाग की बात की जाए, मन की बात की जाए, दिल की बात की जाए तो कई सवाल उनके मन में अभी इस वक्त चल रहे हैं। कुरवई विधानसभा के कौन से गांव में मौजूद हूँ? रोजरू गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ की सीट रिजर्व सीट है। लंबे समय से यहाँ से बीजेपी के विधायक चुने जा रहे हैं। 2013 में उस वक्त के मौजूदा जो विधायक थे हरि सिंह सप्रे, जो अभी के मौजूदा विधायक है, उनका टिकट काटा गया। फिर 2018 में उनको टिकट दिया गया, फिर वो चुनाव जीते और इस बार फिर वो ताल ठोक रहे हैं। लेकिन लोगों से जानेंगे, रोजरू की जनता से, कि आखिर उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, किन मुद्दों को आधार बनाते हुए वो वोट करने जा रहे हैं। चाचा, क्या चल रहा है इस वक्त? यहाँ तो बातें की जा रही थी कि यहाँ तो दिल्ली की सरकार बना देते हैं बैठे बैठे। हाँ, बना देते हैं ना, लेकिन क्या है कि इस टाइम तो साहब पब्लिक महंगाई से त्रस्त है। जो है गैस ले लो, डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, मीठा तेल, शक्कर, पूरी चीज़ें इस तरह जो है किसान को जो है DAP, यूरिया, टमाटर, किसान को जो है बिल्कुल चूस के फेंक दिया इस सरकार ने। तो कैसे? महंगाई से किसानों का उतना वो नहीं जितना शहर का रहता है, लेकिन यूरिया हुआ या फिर दूसरी तो ये सब चीजें चाहिए ना, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए, सब किसान को चाहिए। सिटी से और गांव से क्या लेना देना इसका? फसल के दाम मिलते हैं? फसल के दाम कुछ नहीं मिल रहा है, जीरो है फसल के दाम। समर्थन मूल्य में जो खरीद हो रही है उससे कम में मंडी वाले खरीद रहे हैं, जबकि समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदना चाहिए मंडी में। मुआवजा की बात होती है, हर बार देखते हैं हम कि फसलें बर्बाद हो जाती है। मुआवजा मिलता है यहाँ पे? मुआवजा मिलता है, कम मिलता है। जो अवड्डू है उनके लाने मिलता ही नहीं है। हाँ, जो अवड्डू है, बीमा राशि हो, मुआवजा हो, उनके लाने मिल ही नहीं रहा, कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा? हाँ। फिर इस बार क्या? 2000 रुपये का लॉलीपॉप जरूर है। कौन से 2000? वो मोदी वाले। अच्छा, दिल्ली से जो मिलते हैं किसानों को। हाँ, वो आपको आते हैं? हाँ, आते। मेला नहीं आज मेरे पिताजी को आते हैं। अच्छा, आपको नहीं आते? पिताजी को आते हैं घर में? हाँ, आते हैं। और लाडली बहना का अब नाम तो आए हैं, इसके भी आए हैं। आए हैं। कितने आए घर में? वही एक जने को। एक जने को 1000? हाँ। और नारी सम्मान का ही फॉर्म भरा है? अब जे इनका भरा है। ये भी आई उसका। हरि सिंह सप्रे का काम काज कैसा है? नहीं, बढ़िया है उसका। है? बढ़िया काम है उसका। क्या काम को? नहीं, काम बढ़िया। अब देखो, कोई भी नहीं रहा, या कांग्रेस रहा या बीजेपी, वो तो काम अपने तरीके से कर दी। मतलब कोई सी भी पार्टी है। तो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी, लेकिन बोल रहे हैं कि काम को 90% बीजेपी आएगी। 90%? अच्छा जी। 18 साल से कामकाज हुए हैं? नहीं, काम पूरा हुआ है। भाई कांग्रेस ने क्या करा 70 साल में? 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा? बीजेपी ने बहुत कुछ कर दी। लेकिन आपके गांव के लोग कह रहे हैं कि वो हम भी लड़ाने गए, वो रोज रूक गए। अच्छा, आप कहाँ गए? भी लड़ाने के पास हूँ। अच्छा, इधर गए? हाँ, वो रोज रुके। तो अलग अलग गांव में बटा हुआ है क्या? नहीं, अलग अलग गाँव है। अलग अलग गाँव है। अच्छा, आप कहाँ गए हो? अपन रोज रुके। आप रोज रुके। क्या नाम है? कन्हैया लाल। क्या लग रहा है कन्हैया लाल जी इस बार बीजेपी फिर आएगी वापस से? बीजेपी आई 90%। 90%। अब आएगी। उसके काम अच्छे हैं, कारनामे अच्छे हैं, जिन नेता है विपेल है। हाँ। कई लोग आते होंगे, चर्चा करते होंगे दुकान पर आकर, क्या देखने को मिलता है? इस बार कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है जी। रोजरू क्योंकि इसलिए महंगाई की मार है। कोई भी योजना देख लो आप, योजना सही ढंग से कागजों में हो जाती है, लेकिन ऐसे मिलती नहीं है कोई चीज़। अब कोठी आई है हमारी, मान के चलो घर में दूसरी फैमिली में 1 साल हो गई, अभी तक उसके पैसे नहीं आए, लिस्ट में नाम है, सब चीज़ें, बस 2-2 हज़ार रुपये अकेले आ रहा है ले देगा, और कुछ काम में नहीं है ना। फिर मुआवजा आ रहा है ढंग से, वो तो 500-500 रुपये बीघा डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया। और हर चीज़ में, दुकान में देख लो, हर चीज़ में महंगाई है। तुअर दाल ले लो, टमाटर ले लो, सब्जी में कोई भी चीज़ हो उसमें महंगाई की मार पड़ रही है बिल्कुल।